अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के इस चैप्टर में हम बाइनोमियल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट, जैसे कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का हम पहले पढ़ चुके थे। हमने क्या पढ़ा था? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास n चूज़ x इक्वल होता है n चूज़ x p पावर x 1 माइनस पी पावर n माइनस एक्स, या आप 1 माइनस पी की जगह क्यों भी लिख सकते हो। ठीक है, क्यों पावर n माइनस एक्स। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अब यहाँ पे हम कर रहे हैं बाइनोमियल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? इफ द बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज मल्टीप्लाई बाय कैपिटल N द नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स और सेट्स, द रिजल्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉन एज बाइनोमियल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सिंपली आपने क्या करना है, जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है इसके साथ अगर हम क्या करें, कैपिटल N मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई करें कैपिटल N के साथ, तो ये जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन है वो बाइनोमियल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा। ठीक है ना। सिंपली बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ कैपिटल N को मल्टीप्लाई किया हुआ है। ये देखें, कैपिटल N को मल्टीप्लाई करने से ये जो है हमारे पास ये बना बाइनोमियल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये हमारे पास बाइनोमियल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ पे एक एग्जांपल भी हम करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एग्जांपल है, देखें 6 डाइस आर थ्रोन 729 टाइम्स, हाउ मेनी डू यू एक्सपेक्ट एटलीस्ट 3 डाइस टू शो अब 5 और 6। क्या करना है कि आपने जो है तो एटलीस्ट हाउ मेनी यू डू एक्सपेक्ट एटलीस्ट 3 डाइस टू शो 5 और 6 के आपने एटलीस्ट 3 डाइस जो है तो उन एटलीस्ट 3 मीन्स के 3 और ग्रेटर और इक्वल टू 3। ठीक है ना, कि 3 या 3 से, यानी x की वैल्यूज हमारे पास क्या हुई कि x इज ग्रेटर और इक्वल टू 3। कितना ग्रेटर होना चाहिए? तो अब देखिए यहाँ से पता चल रहा है कितने डाइस हमारे पास टोटल डाइस है 6, यानी 6 डाइस है तो 3 x की वैल्यू है ग्रेटर और इक्वल टू 3। इट मीन्स दैट x की वैल्यूज, x जो है वो ले रहा है टोटल x की वैल्यूज हमारे पास है 3 से लेकर 6 तक, यानी 3, 4, 5 एंड 6। यहाँ से हमें x की वैल्यूज मिल गई। ठीक है, ये यहाँ पे जो x है ना, ये देखें x, यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो क्वेश्चन से कुछ इस तरीके से आपने सिलेक्ट करनी है। ठीक है, तो x की वैल्यूज मेरे पास है 3, 4, 5 एंड 6। ओके, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं कि अच्छा, अब यहाँ पे देखिए हमें p चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। तो आप देखिए हमारा इंटरेस्ट क्या है, 5 हो या 6, हमारे पास p जो है तो एक डाई में 5, 6 इन तमाम जितने भी नंबर्स हैं उन सब की प्रोबेबिलिटी सेम होती है। तो p की प्रोबेबिलिटी आप देखें 5 और 6 के हमसे मांगा गया कि 5 या 6 जो है तो डाई को आप थ्रो करें तो या तो 5 आएगा या 6 आएगा। इट मीन्स दैट 2 की बात कर रहे हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज 2 डिवाइडेड बाय 6। टोटल कितने नंबर्स होते हैं एक डाई में? 6 नंबर होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 2 डिवाइडेड बाय 6 इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। इसको डिवाइड करें तो हमें मिलेगा 1 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, सिमिलरली क्यों क्या होगा? क्यों हमारे पास होता है 1 माइनस पी, क्यू इज इक्वल्स टू 1 माइनस पी। तो क्यू की जगह हम क्या करेंगे, पी की जगह यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 करें, और यहाँ से जो रिजल्ट आएगा वो हमारे पास है क्यू की वैल्यू। ठीक है, इसको सॉल्व करें, 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 होगा तो ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 3, यानी क्यू की वैल्यू हमारे पास आई 2 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में n जो है, अच्छा ये n आपके पास क्या है, यहाँ पे आपके पास जो ये n आपके पास, ये देखिए क्वेश्चन में गिवन है जो 6 डाइस, यानी टोटल तादाद उनकी क्या है 6 डाइस है। तो 6 हमारे पास स्मॉल n हो गया। ठीक है, और कैपिटल N
कैपिटल एन क्या होगा, कैपिटल एन ये देखिए स्टूडेंट्स, जो हमें कहा गया है कि 729 टाइम्स उसको थ्रो किया गया है, 729 इज अवर कैपिटल एन। तो ये यहाँ से इसी क्वेश्चन से हमें तमाम इंफॉर्मेशन मिल गई, पी की वैल्यू, एक्स एन, कैपिटल एन, क्यू, इन सब की वैल्यूज हमें मिल गई है। अब आपने क्या करना है, जिस फॉर्मूले में पुट करके, इस फॉर्मूले में पुट करके उसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व हम कैसे करेंगे, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो सॉल्यूशन सेम जैसे हमने बाइनोमियल में किया था, सेम उसी तरीके से करना है, बस जस्ट आपने क्या करना है कि आपने उसके साथ 729 को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये देखें हमारे पास क्या है, कैपिटल एन है, कैपिटल एन की जगह हम उसकी वैल्यू दैट इज 729 लिख लेते हैं, 729। और यहाँ पे क्योंकि हमारे पास क्या है, x की वैल्यूज 1 2 3 4 वैल्यूज है x की, इट मीन्स दैट हमने क्या करना है, फिर यहाँ पे हमारे पास सम आ जाता है, ठीक है। n और n मल्टीप्लाई होता है इस फॉर्मूले के सम के साथ। तो अब देखिए फर्स्ट आपके पास क्या है, x की वैल्यू पहले हमारे पास क्या है, 3 है। तो यहाँ पे n की जगह हम क्या पुट करेंगे, 6 चूज 3 आ जाएगा, ठीक है। और हमारे पास जो है तो p की जगह आएगा 1 डिवाइडेड बाय 3 और p की पावर जो है वो है x की वैल्यू देखें तो x की वैल्यू मेरे पास है 3, तो इसका मतलब यहाँ पे पावर में मैं क्या लगाऊंगी, 3। q की वैल्यू क्या है, 2/3 और इसकी पावर है n माइनस x, ठीक है। n कितना है, n है 6, यानी 6 माइनस 3 करें, ठीक है। अब समिशन की वजह से प्लस और x की नेक्स्ट वैल्यू, और वो क्या है, वो है 4, तो x की नेक्स्ट वैल्यू यहाँ पे सेम इसी तरीके से पुट करें। n कितना है, 6 है, x की जगह आ जाएगा 4, ठीक है, x की जगह आ जाएगा 4, p की जगह उसकी वैल्यू, और पावर अब यहाँ पे x की वैल्यू 4 है तो इसकी पावर 4 हो जाएगी, q की जगह उसकी वैल्यू दैट इज 2 डिवाइडेड बाय 3 और पावर में आ जाएगा n माइनस 4। n कितना है, n है 6 माइनस 4, ठीक है, ये इसकी पावर आ गई। अब अगेन आपने प्लस करके नेक्स्ट वैल्यू दैट इज 5 करनी है, ठीक है। तो 6 चूज 5 आ जाएगा यहाँ पे, और p की सेम उसी तरीके से 1 डिवाइडेड बाय 3 और पावर यहाँ पे अब पावर हो जाएगा 5, ठीक है। और जो q है हमारे पास, q की वैल्यू है 2 डिवाइडेड बाय 3 और पावर आ जाएगा 6 माइनस 5 अगेन प्लस करके लास्ट वैल्यू दैट इज 6 चूज 6। अब यहाँ पे ये 6 जो है, ये वाला 6 जो है ना, ये स्टूडेंट्स हमारे पास है x की वैल्यू, ठीक है, n की वैल्यू है, और यहाँ पे जो 6 चूज 6 ये वाला 6 है, ये x की वैल्यू है। सेम यहाँ पे p की वैल्यू, p की जगह 1 डिवाइडेड बाय 3 और x की वैल्यू चूंकि 6 है सो इसकी पावर भी 6 हो जाएगी। q की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 2 डिवाइडेड बाय 3 और पावर 6 माइनस 6 करें 0 आता है। इट मीन्स दैट ये आपके पास कैंसिल होकर यहाँ से 1 आ जाएगा और आपने अब इनको सॉल्व करना है, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास क्या है, होल ब्रैकेट आप क्लोज कर दे, क्योंकि ये देखिए बाहर इसके साथ जो है तो 729 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, 729 मल्टीप्लाई हो रहा है, अंदर आपने कैलकुलेशन करनी है। अच्छा स्टूडेंट, 729 आपने बाहर लिख लिया। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करना है, ये देखें हमारे पास क्या है, ये जो कैलकुलेशन अंदर हमारे पास जो टर्म्स है, फर्स्ट टर्म आप देखें तो 1 डिवाइडेड बाई 3 पावर 3 है, 2 डिवाइडेड बाई 3 पावर 6 माइनस 3 करें तो यहाँ पे आता है 3, यानी 3 प्लस 3 करें तो 1 डिवाइडेड बाई 3, ये 2 के अलावा, ठीक है, 1 डिवाइडेड बाई 3 पावर करें तो यहाँ पे भी इसकी पावर 6 बन रही है। सेम यहाँ पे भी 1 डिवाइडेड बाई 3 पावर 6 आ रहा है, यहाँ पे भी 1 डिवाइडेड बाई 3 पावर 6 और यहाँ पे भी 1 डिवाइडेड बाई 3 पावर 6 है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि मैं कॉमन बाय निकाल सकती हूँ ना, 1 डिवाइडेड बाई 3 और फिर इसकी पावर जो है वो 6, ठीक है, इसको मैंने निकाला बाहर कॉमन, ठीक है। तो यहाँ पे इसके साथ डिवीजन में हम लिख लेंगे। अच्छा, अब रिमेनिंग यहाँ पे जो 1 डिवाइडेड बाई 3 पावर 6 के अलावा जो कैलकुलेशन आपने करनी है, तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे आपके पास रिजल्ट आएगा 160, ठीक है, 160। सिमिलरली सेकेंड टर्म के लिए, अच्छा यहाँ पे प्लस, ठीक है,
प्लस, और इसकी कैलकुलेशन करें तो हमारे पास रिजल्ट आता है 60। सिमिलरली इसके लिए हम सॉल्व करें तो रिजल्ट आता है 12। अच्छा, और लास्ट टर्म से 1 आता है। 1 क्यों? क्योंकि देखें, ये देखें स्टूडेंट, हमारे पास क्या 6 चूज 6 हम करें तो यहाँ से 1 आता है। 1 डिवाइडेड बाई 3 पावर 6 को ऑलरेडी हम बाहर निकाल चुके हैं, ठीक है, कॉमन हमने लिया हुआ है। और 2/3 जो हमारे पास 6 माइनस 6 है ना, 6 माइनस 6 करें ये आता है 2/3 पावर 0। तो किसी भी टर्म की पावर 0 आप ले ले, इसका क्या मतलब होता है, वो इक्वल होते हैं 1 के, ठीक है। ये हमारे पास इक्वल हो गया 1 के, तो इसलिए हम यहाँ पे हमारे पास 1 रह गया। अच्छा, अब आप यहाँ पे इन तमाम वैल्यूज को प्लस करके इसके साथ मल्टीप्लाई एंड देन डिवाइडेड बाय 3 पावर 6 करें तो रिजल्ट जो आता है वो हमारे पास है 233। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आपको इसमें कहीं भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स में पूछें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।